की शुरुआत में दिखाया जाता है कि चैंग डरा हुआ होता है। तभी वो अपनी माँ को आवाज देता है, जिस पर युआन उसे कहती है कि उसे डरने की जरूरत नहीं है। वो कहती है कि वो पूरा दिन चैंग के साथ रहेगी, वो कहीं भी नहीं जाएगी। यिंगरन भी वहीं पर मौजूद होता है। तभी यिंगरन युआन का हाथ पकड़ता है और उसे कहता है कि वो बहुत लकी है कि उसके पास युआन है, जिस पर वो उसे अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है कि ये आपकी मेहरबानी है। तभी वो फ्लैशबैक में सोचने लगता है कि वो जोसेफ को उसके नाम से पुकारती है, जबकि मुझे बादशाह कहती है। तभी वो युआन से कहता है कि उसे किसी काम से बाहर जाना है, इसलिए चैंग के पास रहे और उसकी केयर करे और उसे छोड़कर कहीं भी ना जाए, ताकि वो दोबारा से किसी मुश्किल का शिकार ना हो। दूसरी तरफ यिंगरन सोचने लगता है कि युआन जोसेफ के करीब होती जा रही है। तभी वो कहता है कि कोई बात नहीं, वो ऐसी चाल चलेगा जिससे वो जोसेफ से नफरत करने लगेगी और हमेशा यिंगरन के साथ रहेगी। दूसरी तरफ जोली गुस्से में जोसेफ से कहता है कि हम अभी तक इस जगह की केयर क्यों कर रहे हैं और इसकी हिफाजत हमारे ज़िम्मा क्यों है। तभी जोसेफ उसे कहता है कि तुम क्या कहना चाहते हो, जिस पर वो कहता है कुछ नहीं और वहाँ से जाने लगता है। जोसेफ उसे कहता है रुको। वो कहता है कि अगर किसी ने भी इस जगह से जाने की कोशिश की तो वो किसी को नहीं छोड़ेगा। तभी वो जोली को वहाँ से जाने के लिए कहता है और वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जैसे ही वो झुकने लगता है तो उसे झुका नहीं जाता, क्योंकि उसके काफी गहरी चोट आई होती है। दूसरी तरफ जोसेफ अपनी आर्मी को पूरे महल के इर्द गिर्द फैला देता है। इधर यिंगरन का सैनिक उसे बताता है कि नानचन की आर्मी पूरे महल में बिखरी हुई है। तभी यिंगरन से उसका सैनिक पूछता है कि वो उससे माफी चाहता है, लेकिन वो क्या वो उससे पूछ सकता है कि उसके इस प्लान की क्या वजह है जो वो जोसेफ के खिलाफ बना रहा है। तभी यिंगरन कहता है कि क्या तुमने कभी किसी से मोहब्बत की है, जिस पर उसका सैनिक कहता है कि वो कुछ समझा नहीं। यिंगरन उसे कहता है कि अगर उसने किसी से मोहब्बत की होती जो कि उसकी कमजोरी होती तो इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ जाता। तभी वो सैनिक पर चिल्लाता है और उसे कहता है कि युआन सिर्फ मेरी है और सिर्फ मेरी। फौरन से सैनिक झुक जाता है और वो उसे कहता है कि वो अपनी गुस्ताखी की माफी चाहता है। वो कहता है कि जोसेफ कभी भी युआन तक नहीं पहुंच सकेगा। दूसरी तरफ नामजन की आर्मी का सारे महल पर कड़ा पहरा होता है। इधर युआन चैंग को खाना खिला रही होती है। तभी वो चैंग को कहती है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैंने प्रॉपर्ली तुम्हारी केयर नहीं की। जिस पर वो कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। वो उसे बताता है कि जोसेफ ने उसकी हिफाजत की और उसे बचाया, वो बहुत अच्छा इंसान है। तभी वो बताता है कि उस पर आने वाले तीरों की बरसात को जोसेफ ने अपने ऊपर बर्दाश्त किया और वो बुरी तरह से जख्मी हो गया। चैंग कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है। तभी युआन को जोसेफ का ख्याल आता है। चैंग अपनी माँ से कहता है कि वो फिक्र ना करे, वो बिल्कुल ठीक है। जिस पर युआन उसे कहती है कि उसे इस बात की बहुत खुशी है कि चैंग बिल्कुल ठीक है। तभी युआन चैंग से पूछती है कि कल रात उसके साथ क्या हुआ था, क्या वो उसके बारे में उसे कुछ बता सकता है, क्या उसने कल रात किसी को देखा। जिस पर वो नैनली के बारे में उसे बताता है, जिसे उसने आखिरी दफा सोने से पहले देखा होता है। तभी युआन सोचने लगती है कि वो तो मेरी बहन के लिए काम करती थी, वो ऐसा क्यों करेगी। तभी चैंग उसकी तरफ देखता है और कहता है कि क्या बात है। वो युआन से पूछता है कि क्या हुआ है, जिस पर उसे कहती है कुछ नहीं। वो उसे कहती है कि वो थक चुका होगा, अब उसे सोना चाहिए और वो कल उससे मिलने के लिए जरूर आएगी। दूसरी तरफ युआन जोसेफ से मिलने के लिए जाती है। वो सोचती है कि हो सकता है कि जो बातें उसने जोसेफ के खिलाफ सुनी वो अफवाहें हों, क्योंकि वो जानती है कि जोसेफ इस तरह का नहीं है और चैंग ने भी उसे बताया कि उसने उसकी जान बचाई है। तभी जूली से बताता है कि जोसेफ बिल्कुल भी अच्छे मूड में नहीं है, इसलिए वो युआन से कोई भी बात नहीं करना चाहता। तो जितना जल्दी हो सकता है युआन यहाँ से चली जाए। जूली से कहता है कि वो फिर कभी आकर उसे बात कर ले। जैसे ही युआन वहाँ से जाने लगती है, जोसेफ फौरन से दरवाजा खोलता है और उसे बाजू से पकड़ लेता है। तभी उसके सैनिक अपना मुंह फेर लेते हैं। वो उसे कहता है कि क्या अभी वो चैंग के बारे में कुछ पूछने या बताने आई है। तभी वो उसे अंदर ले जाता है। जोसेफ उसे कहता है कि वो यहाँ पर किस लिए आई है, क्या उसे दोबारा से उस पर कोई नया शक पैदा हुआ है। जिस पर युआन उसे कहती है कि क्या वो जख्मी है। वो उसे कहती है कि चैंग उसे सब कुछ बताया है कि किस तरह जोसेफ ने अपनी जान पर खेलकर चैंग की जान बचाई है। युआन उसे कहती है इसलिए वो उसका शुक्रिया अदा करने के लिए यहाँ पर आ गई कि उसने अपनी जान पर खेलकर चैंग की जान बचाई है। जिस पर जोसेफ उसे तंजे कहता है कि उसे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, क्योंकि हो सकता है कि यिंगरन को उसका यहाँ पर आना अच्छा ना लगे। उसे कहता है कि उसे उसके जख्म के बारे में परवाह करने की जरूरत नहीं है। युआन उसे कहती है कि वो यहाँ पर उससे एक फेवर लेने के लिए आई है। जिस पर जोसेफ उसे कहता है ठीक है, लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस नहीं करूँगा। युआन उसे कहती है कि अब यहाँ पर उसकी फौज की जरूरत नहीं है, जितना जल्दी हो सकता है वो उन्हें लेकर यहाँ से चला जाए। जिस पर जोसेफ उसे कहता है कि तुमने क्या कहा, दोबारा से कहना। युआन उसे कहती है कि अब उसकी यहाँ पर जरूरत नहीं है और उसे ऐसा लगता है कि उसे अपने शहर लौट जाना चाहिए। जिस पर युआन उसे कहता है कि क्या तुम जानती हो कि तुम क्या कह रही हो। युआन कहती है कि वो जानती है कि वो क्या कह रही है। उसे कहती है कि वो जानती है कि जोसेफ ने उस पर बहुत सारे एहसान किए हैं, इसलिए वो नहीं चाहती कि कोई भी गलतफहमी बाकी
ही रहे। चाहती है कि बगैर किसी लड़ाई झगड़े के वो यहाँ से चला जाए। तभी जोसेफ से कहता है कि क्या तुम मुझे क्या समझती हो? क्या मैं तुम्हारा नौकर हूँ कि जब तुमने चाहा बुला लिया और जब तुमने चाहा मुझे यहाँ से जाने के लिए बोल दिया? क्या मैं वो कुत्ता हूँ जो सिर्फ तुम्हारी बात सुनकर हरकत करूँगा? उसे कहता है कि वो रांचन का शहजादा है, इसलिए उसे किसी का भी ऑर्डर मानने की जरूरत नहीं है। जोसेफ उसे कहता है कि क्या साबित करना चाहती है। तभी युआन उसे कहती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारे ऊपर लगे हुए इल्जाम सच साबित हो रहे हैं। तुम अपने भाई का कत्ल करना चाहते हो और इस जगह पर अपना राज जमाना चाहते हो। तभी वो उसे कहता है कि उसने उसकी आंखों में बगावत देखी है। जोसेफ युआन से कहता है कि क्या उसे इतना भी यकीन नहीं है उस पर कि वो इतनी गिरी हुई हरकत नहीं कर सकता। युआन उसे कहती है कि क्या वो उसे प्रॉमिस कर सकता है कि उसके यहाँ पर होने से चैंग को कोई खतरा नहीं होगा। जिस पर वो गुस्से में उसे कहता है कि मैं तुम्हारे हर बात का पालन करने का आदी नहीं हूँ। वो युआन से कहता है कि क्या वो अपने कहे हुए अल्फाजों को वापस ले सकती है। जिस पर युआन उसे कहती है मैं नहीं जानती कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, लेकिन तुम पहले तो ऐसे बिल्कुल नहीं थे। उसे कहती है कि उसे एक चांस देगी। जिस पर गुस्से में जोसेफ उससे कहता है हाँ, मैं इस तरह का नहीं था, बल्कि बहुत ही नरम दिल इंसान था। मैं हमेशा से लोगों से मोहब्बत करने वाला था। अब मैं गलत इंसान से मोहब्बत करके अपनी मोहब्बत को जाया नहीं करना चाहता। तभी वो उसे कहता है कि जिस दिन उसने इस चांस को अवील किया और वो बगैर किसी रिग्रेट से यहाँ से चला गया तो उस दिन उसका लहजा नरम नहीं होगा। तभी युआन गुस्से में उसे धक्का देती है और उसकी चोट से खून बहने लगता है। तभी वो अपना रुख मोड़ लेता है और उसे कहता है कि अब उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। दूसरी तरफ इंग्रैंड को उसका सैनिक आकर बताता है कि नौचंद की आर्मी महल के हर कोने पर फैली हुई है। तभी युआन के पास इंग्रैंड आ जाता है। वो देखता है कि वो अपने ख्यालों में खोई हुई है। जैसे ही वो उसे आवाज देता है वो फौरन से उठ खड़ी होती है। वो उसे कहती है कि वो उससे माफी चाहती है कि उसे उसकी आमद का नहीं पता चला। वो उससे पूछती है कि वो अचानक यहाँ पर, जिस पर वो युआन से कहता है कि वो उसे तंग करने के लिए माफी चाहता है। तभी इंग्रैंड उससे चैंग के बारे में पूछता है तो उससे कहती है कि चैंग बिल्कुल सेफ है और वो नहीं चाहती कि अब चैंग को कोई भी नुकसान पहुंचाए। जिस पर इंग्रैंड उसे कहता है कि तुम किस तरह मुझसे बात कर रही हो। जिस पर युआन अपना मुंह फेरते हुए कहती है कि एक छोटे बच्चे को हमेशा केयर की जरूरत होती है, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि इस बच्चे पर कोई अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है। जिस पर इंग्रैंड उसे कहता है कि तुम्हारी बात का क्या मतलब है। उससे कहता है कि तुम्हारे अल्फाजों के पीछे जरूर किसी का हाथ है। जिस पर युआन उसे कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। तभी इंग्रैंड उसे कहता है कि क्या तुम मेरी सहायता करोगे इस बारे में पता लगाने के लिए। जिस पर युआन उसे कहती है कि हो सकता है कि इस सब के पीछे किसी ऐसे इंसान का हाथ हो जो इन सबको जानता हो और उसका मकसद हो। वो इंग्रैंड से कहती है कि वो क्या करना चाहता है। तभी उसे कहता है कि तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है। वो उसे कहता है कि जोसेफ ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि चैंग उसका नेफ्यू है और उसके रगों में वही खून है जो कि चैंग की रगों में है। वो कहता है कि हम एक फैमिली है। वो अलग बात है कि हम एक दूसरे के खिलाफ हो चुके हैं। वो कहता है कि अगर उसे सच में ये सब कुछ चाहिए तो पहले उसे मुझे खत्म करना होगा, उसके बाद ही वो इस शहर में दाखिल हो सकता है। तभी वो जानबूझकर खांसने लगता है और युआन से कहता है कि वो जानता है कि उसके और जोसेफ के बीच में क्या था। जिस पर युआन उसे कहती है रुको, मैं नहीं चाहती कि हम दोनों के दरमियान में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो। युआन इंग्रैंड से कहती है कि वो उसे डिफेंड क्यों कर रहा है, क्या वो उससे कुछ छुपा रहा है। तभी इंग्रैंड फौरन से युआन का हाथ पकड़ता है और उसे कहता है कि तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है। युआन उससे अपना हाथ छुड़वा लेती है। युआन इंग्रैंड से कहती है कि क्या उसे याद है कि चैंग उसका बेटा है। जिस पर इंग्रैंड कहता है कि वो इस बात को कैसे भूल सकता है। तभी वो जानबूझकर खांसने लगता है और कहता है कि चैंग को हर्ट नहीं करना चाहता। वो युआन से कहता है कि वो उससे कुछ पूछना चाहता है। जिस पर युआन उसे कहती है कि वो पूछ सकता है। तभी वो उससे कहता है कि वो जानता है कि युआन और जोसेफ में बचपन से ही मोहब्बत की लहर है और वो दोनों बचपन से एक दूसरे को दिलो-जान से चाहते हैं। कहता है कि अगर उसकी बहन की आखिरी इच्छा ये ना होती कि वो चैंग का ख्याल रखे तो अब तक जोसेफ की हो चुकी होती। तभी इंग्रैंड से कहता है कि वो पूछना चाहता है कि क्या उसे इस बात का पछतावा है कि उसने युआन को छोड़कर चैंग को चूज किया। तभी युआन इंग्रैंड से कहती है कि अगर उसके और जोसेफ के दरमियान में कुछ था भी तो वो उसका पास था। इंग्रैंड से कहता है कि वो उसका ट्रस्ट फिर से पाना चाहता है, लेकिन कुछ अफवाहबाज ऐसे हैं जो उसे उसके खिलाफ कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो जोसेफ की तरफ मुड़ रही है। तभी उसे कहता है कि वो बीमार। युआन उसे कहती है कि जब से वो इस जगह पर आई है उसने हमेशा इंग्रैंड और चैंग को अहमियत दी है। इस बात का कोई मैटर नहीं है कि उसके साथ फ्यूचर में क्या हुआ या क्या होने वाला है। उसे कहती है कि उसने उसके लिए हर चीज की जो वो कर सकती थी। उसे कहती है उसने उसे और चैंग को प्रोटेक्ट किया। उसे कहती है कि उसकी कंसल्ट क्लियर हो चुकी। जिस पर इंग्रैंड से चिल्लाकर कहता है कि अगर उसे सच में अपनी बहन की ख्वाहिश का ख्याल होता तो वो कभी भी मुझ पर शक ना करती। तभी वो उसे बताती है कि चैंग ने उसे सब कुछ बता दिया कि उसने आखिरी दफा जिस इंसान को देखा वो कोई और रही बल्कि नैनली थी, और अगर मुझे अच्छे तरीके से याद है तो वो मेरी बहन के लिए काम करती थी और तुम्हारे लिए काम करती है। तभी इंग्रैंड बहाने करने लगता है और युआन को दोबारा से अपने जाल में फंसाने लगता है। वो उसे दोबारा से अपने
जाल में फंसाता है और उसे कहता है कि वो उस पर एतबार करे। युआन उसे कहती है कि उसे उस पर पहले की तरह यकीन नहीं रहा। तभी वो उसे कहता है कि अगर उसकी बीवी जिंदा होती तो वो कभी भी ऐसी कन्वर्सेशन को बर्दाश्त नहीं करती। तभी युआन के आंखों से आंसू बहने लगते हैं। दूसरी तरफ इंग्रन ने अपने सैनिक के मुंह पर थप्पड़ दे मारा। वो उसे कहता है कि चैंग को ये बात क्यों याद रही कि उसके साथ उस रात क्या हुआ था और उसे उस जगह पर कौन छोड़ के आया। तभी उसे बताता है कि इसमें उसका कोई कसूर नहीं है, बल्कि नैनी ने उसे मेडिसिन नहीं दी, जिस वजह से उस पे मेडिसिन का कोई असर भी नहीं हुआ और उसे इस बात का पता चला कि उसे वहाँ पर कौन छोड़कर आया था। जिस पर वो उसे हुक्म देता है कि नैनी और उसके घर वालों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। दूसरी तरफ युआन सोचती है कि ये जगह ज्यादा देर तक चैंग के लिए सेफ नहीं है। अगर चैंग यहाँ पर रहेगा तो उसे किसी न किसी बात का खतरा जरूर रहेगा। वो कहती है कि उसे इस बात की कोई परवाह नहीं कि इंग्रन जोसेफ के खिलाफ साजिश कर रहा है या वो उसके खिलाफ साजिश कर रहा है। वो सोचने लगती है कि उसे एडवांस में कोई न कोई प्लान बना लेना चाहिए। तभी वो मेड के पास जाती है और उससे चैंग के बारे में पूछती है, जिस पर वो बताती है कि इंग्रन ने किसी को भेजकर चैंग को वहाँ से बुलवाया है। जिस पर युआन उसे कहती है कि तुमने चैंग को उसके साथ क्यों जाने दिया। तभी वो बताती है कि इंग्रन ने उसे कहा था कि वो इसके पीछे इसका ख्याल रखे। वो बताती है कि वो उसे इन्फॉर्म करने वाली थी, जिस पर इंग्रन ने उसे कहा कि अगर वो उसे इन्फॉर्म करेगी तो वो खामखा परेशान हो जाएगी। जैसे ही वो युआन को परेशान देखती है वो उसे पूछती है कि क्या बात है, जिस पर युआन उसे कहती है कुछ नहीं और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ वो जैसे ही चैंग को इंग्रन के साथ देखती है फौरन से जाकर उसे पकड़ लेती है। उसे पूछती है कि वो चैंग के साथ क्या कर रहा था, जिस पर वो उसे कहता है देखो चैंग कितना शरारती है, उसने ऊपर चावल लगा रखे हैं, मैं तो सिर्फ उसे साफ कर रहा था। तभी युआन उसका मुंह साफ करने लगती है। तभी वो उसे कहती है कि चैंग की इस गैर जिम्मेदाराना हरकत की वो खुद जिम्मेदार है, इसलिए बेहतर होगा कि अगली दफा वो ऐसा काम ना करे, बल्कि खुद ही युआन उसे उसके साथ डील करेगी। जिस पर इंग्रन उसे कहता है कि तुम्हें चैंग को डिसिप्लिन सिखाने की जरूरत है ताकि वो आने वाले वक्त में एक बेहतरीन बादशाह साबित हो सके। जिस पर वो फौरन से बोलता है कि वो कभी भी बादशाह नहीं बनेगा क्योंकि उसका बाप एक बादशाह है। तभी इंग्रन उसे कहता है कि तुम क्या बोल रहे हो। युआन उसे कहती है कि उसे बच्चे से भी इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। तभी वो युआन का हाथ पकड़ता है और उसे कहता है कि मुझे इस तरह से ट्रीट मत करो, मैं एक बच्चा हूँ।